So, before beginning the session, we will pray to Acharyas as given in the Srimad Bhagavatam. Please join me in the prayers. ये prayers आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगी. आप ध्यान से इनको आप भी दोहराने का प्रयास करिएगा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय. श्री गौर निताय की जय. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज श्रीमद् भागवतम सेशन. हम लोग कैंटो 1 पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का. उसका हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर लिया है. अब हम अध्याय 2 पर हैं, जिसके भी हमने कल 5 श्लोक कंप्लीट कर लिए थे. तो हमने देखा था कि अध्याय 1 का जो टाइटल है वो है मुनियों की जिज्ञासा. मुनि कौन है? जो शौनक आदि ऋषि हैं, जो सारे के सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं नैमिषारण्य में, और उन्होंने अपने पूरे ग्रुप में से शौनका जो ऋषि हैं उनको लीडर बनाया है सारे प्रश्न पूछने के लिए. उन्होंने 6 इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे हैं जो कि इस पूरे संसार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं. और उनको कल सूत गोस्वामी ने उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि आपने ऐसे प्रश्न पूछे हैं जिनसे इस पूरे संसार का क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है. तो उन्होंने बहुत उनको बढ़ाई किया है सूत गोस्वामी ने कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे हैं. और जब भी हम इस श्रीमद् भागवतम कथा का प्रारंभ करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं? आचार्यों को प्रणाम करते हैं. तो कल सूत गोस्वामी ने हमें बताया कि हमें किस किस को प्रणाम करना चाहिए. तो हमने कल सिस्टमैटिक तरीके से समझा था कि जो एक प्योर वैष्णव होते हैं उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं और प्योर वैष्णव की जो पोजीशन है वो कितनी हायर होती है. तो उन्होंने अपने सुखदेव गोस्वामी के बारे में हमने समझा. जो सूत गोस्वामी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है सुखदेव गोस्वामी से, वो कौन थे? वो जन्म से ही लिबरेटेड थे. वो जन्म से ही मुक्त थे इस भौतिक संसार से. वो इतने ग्रेट पर्सनालिटी थे सुखदेव गोस्वामी. तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताया कि वो क्या थे? जन्म से ही वो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं ये सारे. और इसके बाद उन्होंने बताया कि हमें किस किस को प्रणाम करना चाहिए. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. उन्होंने हमें बताया कि विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतम का पाठ करने सुनने के एवं मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें. तो इस प्रकार हमें इन सबको श्रीमद् भागवतम पढ़ने से पहले इनको नमस्कार करना चाहिए, अपना प्रणाम करना चाहिए, ताकि ये सब क्या कर सकें, हमको इस श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान है, हमें ये राइटिंग वाला ज्ञान नहीं चाहिए. हमें कैसा चाहिए? हमारे हृदय में ये ज्ञान रियलाइज हो सके. ये जो ज्ञान है ये विज्ञान में बदल सके. और जो भागवतम हमसे चाहता है कि हम किस प्रकार अपनी डीलिंग्स को करें, किस प्रकार जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है उसको हमारे जीवन में करें, वो हमारे को इन हमारे आचार्यों की कृपा से ही प्राप्त होता है.
तो ये सब बताने के बाद फिर उन्होंने हमें कल का जो हमने लास्ट श्लोक बदला, उन्होंने बोला 5वें श्लोक में, हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार से विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो उन्होंने उनको कंफर्म किया कि जो आपने प्रश्न पूछे हैं वो बहुत उत्तम प्रश्न पूछे हैं। अब आज हम श्लोक नंबर 6 में देखेंगे कि जो शौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए थे, उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या था? उन्होंने पूछा था कि एकांत श्रेयस्कर, जो इन सब के लिए, जो कलयुग शुरू होने वाला है, इन सब मनुष्यों के लिए एकांत श्रेय क्या होगा, उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बोला था। तो उसका वो आज उत्तर देंगे। सूत गोस्वामी अब शौनक आदि ऋषियों को उत्तर में देखिए क्या दे रहे हैं। अब हम लोग 6 नंबर का प्रश्न पढ़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यत्मा सुप्रसिद्धति। क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। अब उन्होंने क्या बोला? सवै पुंसा परो धर्मो। यहां पे धर्म की बात आई है वापस से। हमने धर्म का क्या रियल मीनिंग समझा था? धर्म का मीनिंग क्या था? रियल मीनिंग क्या होता है? मनुष्यों को पशुओं से किस आधार पर अलग किया जा सकता है? धर्म के आधार पर। और वो धर्म हमारा क्या है? सेवा करना। और हमने किसका क्या रियल धर्म क्या है? जो हमारे में से अलग न किया जा सके। जैसे पानी का धर्म क्या था? लिक्विडेट होना। आग का धर्म क्या था? उसका आग का धर्म होता है उसमें से अग्नि और तापमान होना, तो ये आग का धर्म होता है। ऐसी आत्मा का रियल धर्म क्या है? वो है किसी न किसी की सेवा करना। मगर वो क्या बोल रहे हैं अब आगे? सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। अब सबसे बड़ा धर्म वो हमें आज बता रहे हैं सूत गोस्वामी। सारे शौनक ऋषियों को क्या बोल रहे हैं? जो अधोक्षजा हैं, जो सुप्रीम भगवान हैं, उनकी भक्ति करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यहां पे देखिए क्लियर कर दिया उन्होंने। एक सिंपल से एक श्लोक में पूरी भागवतम कंफर्म करते हैं सूत गोस्वामी। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। जो ये भक्ति है, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो भक्ति है, वो क्या बता रहे हैं? वो सबसे टॉप मोस्ट होनी चाहिए और वही हमारा रियल धर्म होना चाहिए। इसके अलावा आप जितने भी धर्मों की बात करते हैं, वो सारे के सारे धर्म क्या है? चीटिंग रिलीजियन है। तो इसीलिए बोलते हैं इस श्रीमद् भागवतम में कैतव धर्म को कहीं कोई स्थान नहीं दिया गया है। इसमें सिर्फ टॉप मोस्ट बात बताई गई है कि जो अधोक्षजा है, जो कृष्ण है, उनके चरणों की जो भक्ति है वो सबसे टॉप मोस्ट होती है। आगे क्या बोल रहे? अहेतु की अप्रतिहता। ये भक्ति जो आप भगवान कृष्ण के लिए भक्ति करना चाहते हैं, ये किसी भी मटेरियल चीज से रुक नहीं सकती जीवन में। मान लीजिए कोई बोले कि मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, मेरे बॉडी में ये प्रॉब्लम है, या मुझे कोरोना हो गया है, या मुझे ये वाली बीमारी आई है, या जितना भी आप हैं, जितनी भी हम बातें करें, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मैं ये सेवा नहीं कर सकता। बहुत लोग हमें रीजन देते हैं कि इस साल ये हो गया है, उस साल वो हो गया है। मगर जो भगवान की भक्ति है वो कैसी होती है? वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अहेतु की अप्रतिहता। ये किसी भी चीज से रुक नहीं सकती। अगर आप डिटरमाइंड हैं तो ये मटेरियल चीजें आपकी भक्ति को कभी नहीं रोक सकती, और आप भी इसको कभी नहीं रोकना चाहिए। ये मटेरियल बाउंडेशन से भक्ति का कोई लेना देना नहीं होता है। तो जब मेरे को मेरा एग्जाम्पल पता है, पर्सनल एग्जाम्पल, जब मैं आज से करीब 13-14 साल पहले जब मैं चाहता था कि मैं भी इस्कॉन ज्वाइन करूं, तो मैं हमारे सीनियर भक्तों के पास जब मंदिर में मैंने अप्रोच किया, मैंने बोला मुझे ये फिजिकल प्रॉब्लम है, मुझे दिखता कम है, मुझे ये वाली प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है तुम ऐसा करो, तुम्हारे ये प्रॉब्लम है तुम ये करो, तुम्हें ये प्रॉब्लम है इसका ये। उन्होंने मुझे सबका सॉल्यूशन दे दिया। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो मटेरियल बॉडी है इसमें कितनी भी प्रॉब्लम हो, भक्ति नहीं रुक सकती। आपको कहीं भी आड़े नहीं आती है भौतिक चीजें भक्ति करने के लिए। तो ये याद रखिए, जो हम ये भौतिक रीजन दे देते हैं भक्ति करने के लिए, ये कहीं भी फिट नहीं होते भक्ति के लिए। यहां पर क्या बोल रहे हैं आप वो आगे? ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए।
तो हमें कैसी भक्ति करनी है भगवान के प्रति? अकारण, उसमें कोई कारण नहीं होना चाहिए और अखंड होनी चाहिए। अगर आप इसमें दृढ़ निश्चय हैं, अगर इस भगवत गीता, पूरी भगवत गीता क्या सिखा रही है हमें? डिवोशनल सर्विस। और भागवतम भी क्या सिखा रही है? प्रभुपाद ने भक्ति का क्या मीनिंग लिखा है पूरी भागवतम और भगवत गीता में, कि हमें कैसी भक्ति करनी चाहिए? हमें भगवान की, सिर्फ प्रभुपाद ने क्या ऐसा नहीं लिखा कि आपको सर्विस करनी चाहिए, नहीं, भगवान की सेवा नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है आपको डिवोशनल सेवा करनी चाहिए। डिवोशनल सेवा का मतलब होता है भक्ति करना। मतलब भगवान की जो ये प्रभुपाद ने जो ये सिस्टम हमें सिखाया है, सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक का जो प्रभुपाद ने ये हमें साधना सिस्टम दिया है, सिस्टमैटिक तरीके से भक्ति करना, जब हम इसमें इस तरीके से वैष्णवों के गाइडेंस में भक्ति करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारी जो टेंडेंसी है वो डाउटेल होती चली जाती है भगवान की सेवा में, और हम इस डिवोशन में ग्रो करते चले जाते हैं। तो उन्होंने, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में क्या बोला है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। वो एक लाइन में पूरी भगवत गीता को कंप्लीट करते हैं और बोलते हैं क्या करो? मुझे सरेंडर करो। भगवान हमसे क्या चाहते हैं पूरी भागवतम? कि वी शुड सरेंडर टू हिम। और हमें क्या सरेंडर करना है फाइनली? हमें सिर्फ इस भक्ति करने के लिए अपनी इस टंग को सरेंडर कर दो भगवान को, बस प्रेम पूर्वक भगवान का ये जो भजन दिया है भगवान ने, बहुत सिंपल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर ये सिंपल सा फॉर्मूला अगर कोई समझ जाए कि मुझे इस कलयुग में क्या सबसे टॉप मोस्ट भक्ति है, तो वो इस एक मनुष्य जीवन में हम हमारा लाइफ का टॉप मोस्ट गोल हासिल कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि इस कलयुग जो शुरू होने वाला है उनके लिए सबसे श्रेयस्कर क्या है? वो है अधोक्षजा, मतलब जो अधोक्षजा जो कृष्णा है उनके चरणों की भक्ति करना सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया है। मगर ऐसे इस कलयुग में बहुत सारे लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि ये भक्ति तो कैसी है? भावुक लोगों के लिए होती है। वो भक्ति को क्या सही तरीके से समझ नहीं पाते और वो बोलते हैं तो जो भावुक होते हैं बस उन्हीं के लिए होती है, जो ऐसे रोड पे घूमते रहते हैं उनके लिए होती है। दूसरा, वो समझते हैं इस भक्ति को, नहीं ये तो निम्न लोगों के लिए होती है या स्त्रियों के लिए होती है, ऐसा वो बोल देते हैं। और वो तीसरा बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ संस्कृत पढ़ने के समान है। भक्ति ये सब नहीं है। भक्ति का मेन मतलब है कि आप उस भगवान के चरणों की पर्सनल सेवा करके उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो जब आप ये प्रेम पूर्वक भगवान का नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सीरियसली जब आप जप करते हैं, तो उससे क्या होता है आपके जीवन में? आप इस डिवोशन में सिस्टमैटिक तरीके से ग्रो होते चले जाते हैं और आपको वो रियलाइजेशन होने लगता है जो कि इस भागवतम में हमें बता रहे हैं। अब देखिए अगले, जब सूत गोस्वामी ने शौनका ऋषियों को जब ये वाला प्रश्न बोला कि आपको क्या करना चाहिए, सवै पुंसा परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। जब उन्होंने ये श्लोक जैसे ही बोला, उन्होंने बोला पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। आत्मा क्या होनी चाहिए? आप सेटिस्फाई होने चाहिए। आप जितने भी और कार्य करेंगे अपने जीवन में, हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। इन इंद्रियों की तृप्ति जितनी भी हम कर रहे हैं उतने हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। हम कंटिन्यूसली, आप मान लीजिए किसी को एक रसगुल्ला मान लो किसी को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, आपने एक खाया, 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, मगर आपको कोई 50 रसगुल्ले खाने को देगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे? आपको उल्टी आने लग जाएगी। मगर भक्ति ऐसी नहीं है। आप एक माला जप करो, आपको और टेस्ट आएगा। आप 2 करो, 10 करो, 20 करो, 24 घंटे करो, यू विल स्टार्ट गेटिंग इनटू द टेस्ट ऑफ कृष्णा। आपको भगवान का स्पेशल टेस्ट आता जाएगा कि वो भगवान कौन है और मेरा उनके साथ क्या संबंध है। तो ये क्या करती है भक्ति? आपकी आत्मा को तुष्ट करती है। अब इसके अगले नेक्स्ट श्लोक में वो क्या बोल रहे हैं, अब देखिए, वासुदेवे भगवती भक्तिर योगा प्रयोजितः जन्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। अब देखिए इस भक्ति करने का क्या प्रभाव होता है जीवन में, अब इस श्लोक में बता रहे हैं, बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ऑटोमेटिक आपके जीवन में क्या आ जाएगा?
ज्ञान तथा वैराग्य ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। जैसे ही आप ये भक्ति करेंगे, आपको ये ऐसा नहीं है कि कहीं से इंक्लूड करना पड़ता है, ये भक्ति का ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक आता है ये जीवन में। मान लीजिए इसका एक बहुत अच्छा प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपको बहुत भूख लगी है। जब आपको बहुत भूख लगती है तो जब आप भोजन करते हैं तो आपको कोई तीसरा आदमी आके नहीं सिखाता है कि आपकी भूख शांत हो गई है, ऑटोमेटिक आपको पता लग जाता है कि मेरी भूख शांत हो गई है। ऐसी प्रकार जब आप इस अधोक्षजा जो कृष्ण है, जब उनकी भक्ति करने लगते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के साथ हमारा रियल संबंध है और किसी के साथ हमारा रियल संबंध नहीं होता है, ये सब टेम्परेरी संबंध होते हैं। तो जब हम उस रियल पर्सनालिटी की जब भक्ति करते हैं, उनके साथ जब हमारा संबंध स्थापित करते हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं, उसके साथ आपको क्या होगा, ये दो गुण ऑटोमेटिक आपके जीवन में आएंगे। वो है अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। आपको ऑटोमेटिक इस भौतिक संसार से अंदर ही अंदर डिटैचमेंट, डिटैचमेंट का मतलब ये मत समझिएगा कि हमको घर छोड़ना है, हमको ये सब छोड़ के जंगल में जाके भक्ति करनी है, नहीं, ये सब डिटैचमेंट का मतलब नहीं है। डिटैचमेंट का मतलब आपको जो ये भौतिक कार्यों में क्या होगा, आपको ज्यादा टेस्ट नहीं आएगा। आपको टेस्ट किस में आएगा, मैं मान लीजिए कुछ भोजन भी कर रहा हूं, तो अगर ये कृष्ण का प्रसाद नहीं है तो आपको मजा नहीं आएगा खाने में। आपको जब तक वो भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, आप तुष्ट नहीं होएंगे। तो वो ऑटोमेटिक आपको इस तरह का वैराग्य आपके जीवन में डेवलप हो जाएगा, जिससे आप कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर पाते हैं इसी एक मनुष्य जीवन में। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। ये ऑटोमेटिक आपके जीवन में आने लग जाएगा। अब देखिए इसके अगले श्लोक में वो हमें क्या बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसा विक्ष्वक्सेना तथा धासु यह नोपद्यत्यति रतिम शम एव ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न न कर सके तो वे निरी व्यर्थ का श्रम होती हैं। अगर आप ये जितने भी हम हमारे जीवन में वृत्तियां जो कार्य कर रहे हैं, जो हम धर्म समझकर कार्य कर रहे हैं, अगर उसको आपको भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा है जीवन में, तो वो क्या है, श्रम एव ही केवलम। उसको बता रहे हैं ये जितना भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं भौतिक संसार में, ये मटेरियल चीजों को इकट्ठा करने के लिए जितना भी हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, वो क्या है, श्रम एव ही केवलम। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। एक गधा होता है, गधे से क्या करवाता है, जो धोबी होता है वो बहुत काम करवाता है, उसके ऊपर कम से कम 50-50 जोड़ी कपड़े लाद देगा और उसको क्या करता है, गधे को, उसको बोलता है तुम इसको धो। जबकि उस गधा क्या सोचता है, अगर मैं ये और कपड़े धोऊंगा तो ये मालिक मुझे ग्रीन कलर की घास खाने को देगा। मगर उस गधे को ये नहीं पता होता है कि ये घास तो हर जगह फ्री में उपलब्ध है, उसको ये नहीं पता होता है। तो इसी तरीके से इस आत्मा और शरीर को साथ रखने की जो जरूरत है, भागवतम बोलता है कि मनुष्य को सिर्फ उतना ही काम करना चाहिए। और ये कठोर परिश्रम, जो हम इतना कठोर परिश्रम इस भौतिक संसार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर देंगे। हमें और इस शरीर का हमें मेन उपयोग क्या करना है कि हम अधोक्षता की भक्ति करें, जो हमारा रियल धर्म है हम उसको समझें, और उससे क्या करना चाहिए, हमें उस रियल धर्म से हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के चरणों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ये यहाँ पर मेन मीनिंग बताया गया है। और वैराग्य और ज्ञान का यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि वैराग्य किसे कहते हैं। मान लीजिए एक प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सड़क पर एक जो आपका वॉलेट होता है ना, जिसमें आप रुपए पैसे रखते हैं, वो किसी का एक वॉलेट सड़क पर गिर गया है। अब प्रभुपाद जी 3 एग्जाम्पल देते हैं वहां पर। मान लीजिए पहला व्यक्ति क्या करता है, वो वहां से गुजरता है और उस वॉलेट को उठा लेता है और क्या करता है, अपनी पॉकेट में रखता है और उसको क्या करता है, अपनी इंद्रियों के लिए यूज करता है, उसमें जितना भी उसको धन इकट्ठा होता है। दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि ये वॉलेट मेरा नहीं है, वो वहीं पड़े रहना देता है।
तीसरा व्यक्ति भी उस वॉलेट को उठाता है और उस वॉलेट में वो देखता है कि उसका एड्रेस क्या है, ये पर्स किसका है, वो उसके उस एड्रेस पे उसको पहुंचा देता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैराग्य का मतलब क्या है, जो तीसरा आदमी है उसने सही वैराग्य दिखाया है इस भौतिक संसार के प्रति। पहले ने तो क्या किया, चुपचाप उस वॉलेट को उठा लिया। इसी प्रकार से ये जो भौतिक, जो हमारा शरीर है, ये पूरा का पूरा भौतिक संसार है, जिस संसार में हम रहते हैं, इस भौतिक संसार को हम क्या समझ बैठे हैं कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, और ये भगवान की दी हुई सारी वस्तुओं को अपना समझ बैठे हैं। और इनको किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज कर रहे हैं। कंटिन्यूसली इन इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं। मतलब कि भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, इनका रियल ओनर तो मैं हूं, रियल प्रोप्राइटर भगवान है, और हम अपना समझ बैठे हैं। कुछ दिनों बाद ये शरीर भी आपका नहीं रहेगा। तो भगवान यहां पर हमें इस तरह बता रहे हैं कि पहला वैराग्य के 3 एग्जाम्पल क्यों दिए, कि पहला तो क्या हुआ, उसने क्या किया, उस पैसे को अपने लिए यूज कर दिया। दूसरा वैरागी बोलता है मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस शांति से बैठा रहूंगा, तो वो उस पर्स को भी हाथ नहीं लगाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें ऐसा वैराग्य भी नहीं चाहिए। तीसरा क्या करता है व्यक्ति, उस पर्स को उठाता है, उसमें देखता है कि एड्रेस किसका है, और वो उसको कॉल करके सही आदमी को पर्स पहुंचा देता है। इसीलिए प्रभुपाद जी हमें यहाँ पे कौन सा वैराग्य सिखा रहे हैं, निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य का मतलब होता है कि सब भौतिक चीजें भगवान को बिलोंग करती हैं। अगर आपके पास कोई नई गाड़ी लेके आए हैं तो बढ़िया जाइए, सारे धामों में अच्छे से घूम के आइए। भगवान ने अगर आपको बहुत धन दिया है तो भक्तों को हेल्प करिए कि हम कैसे बड़े से बड़ा कृष्ण का मंदिर बनाएं, कृष्ण की नई नई कैसे सेवा करें। भगवान ने अगर आपको बहुत अच्छी बुद्धि दी है तो कैसे मैं शास्त्रों को पढ़ के दूसरों को पढ़ाऊं। किसी भगवान ने आपको जो भी दिया है, क्योंकि हर चीज भगवान को बिलोंग करती है, हमको कुछ भी बिलोंग नहीं करता है, हम भी भगवान के हैं और ये पूरा भौतिक संसार भी भगवान का है। तो जब आप इस प्रिंसिपल को समझ लेते हैं यहाँ पर, युक्त वैराग्य निर्बंध कृष्ण संबंधे, कि जो हर चीज का संबंध कृष्ण के साथ है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण के लिए उपयोग करना चाहिए। हमें हमारी इंद्रियों के लिए उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इसको हमें क्या सीखना होगा, भागवतम और भगवत गीता का एक फ्रेमवर्क है। उस फ्रेमवर्क के अंदर हमें समझा दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, सारे कार्यों को कर सकते हैं, परंतु उस भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को साथ में रखकर, उसके फ्रेमवर्क के अंदर रहकर हमें जब हम सारे कार्यों को संपन्न करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे जीवन में भगवान के चरणों के प्रति भक्ति डेवलप होती है। और जो हम भगवान से हमारी भक्ति भूलकर इस भौतिक संसार में परेशान हैं, डिस्टर्ब है हमेशा हमारा माइंड, हम परेशान हैं इन छोटी छोटी चीजों से, ये जो वायरस है या किसी भी प्रकार के ये आध्यात्मिक क्लेशा, आदि भौतिक क्लेशा और आदि दैविक क्लेशा, इन क्लेशों से जो हम परेशान हैं, तो वो भागवतम हमें क्या सिखा रहा है, हम तुरंत उससे निकल सकते हैं। तो यहाँ पे रियल किसकी बात की गई है, जो वैराग्य और ज्ञान ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है। और ये ज्ञान और वैराग्य से ये भक्ति है, ये बहुत ऊपर है, ये उसके बाय प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जब उन्होंने ये बात कही कि श्रम एवहि केवलम, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, जो अगर आप व्यर्थ में ही सिर्फ इंद्रियों के लिए अगर आप कार्य कर रहे हैं, तो वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, श्रम एवहि केवलम, कि सिर्फ इंद्रियों के लिए अगर आप हार्डवर्क करे जा रहे हैं, तो वो सिर्फ जीवन में आप अपने मनुष्य जीवन के समय को व्यर्थ कर रहे हैं। वो सारा व्यर्थ होने वाला है, आपको अंत में कुछ नहीं मिलने वाला है। अब जब ये उन्होंने बोला, इसके अगले श्लोक में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं वो, ये अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोल रहे हैं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य नार्थो अर्थार्थ कल्पते, नार्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभस्य ही स्मृतः। समस्त वृत्ति परक कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। तो जितने भी हम ये कार्य या जो भी हम जिन कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, वृत्तियां संपर्क कर रहे हैं, ये भौतिक लाभ के लिए नहीं होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, मंदिर के आजकल बहुत सारे ऐसे पुजारी हो गए हैं, या जो लोग हैं मान लीजिए भगवान के मंदिर में जाते हैं, वो बोलते हैं अगर हमारा बिजनेस अच्छा चला तो भगवान हम क्या करेंगे, आपके मंदिर में आके ये कार्य कर देंगे।
और भगवान मेरे बेटे की शादी करा दीजिए आप तुरंत, हम ये वाला काम कर देंगे, हमारा एक नया घर खरीद दीजिए, हम ये वाला काम कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, धर्म को इस तरीके से यूज कर रहे हैं। और धर्म जब यूज कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, तो बोल रहे हैं कि आपको लाभ होता है। आगे क्या बोल रहे हैं, संपन्न नहीं किया जाना चाहिए, बोल रहे उन्हें अधिक भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो इन सब कार्यों के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हम धर्म की आड़ में रहकर लाभ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सूत गोस्वामी क्या समझा रहे हैं यहाँ पर कि वो उचित कार्य नहीं है। तो इस तरह हमें हमारे मनुष्य जीवन का जो टाइम है वो इन सब कामों में नहीं देना चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखिए, धर्मस्य ही अपवर्गस्या, जो धर्म का क्या उपयोग करना चाहिए हमें, अपवर्गस्या। ये जो भौतिक संसार कैसा बताया गया है, जो हमारा संस्कृत के लेटर होते हैं, जब आप संस्कृत आप सब भक्तों ने पढ़ी भी होगी, उसमें होता है क वर्ग, फिर होता है च वर्ग, और फिर होता है प वर्ग। क वर्ग आप जब पहले पढ़ते हैं क ख ग घ न, उसके बाद हम पढ़ते हैं च छ ड ढ न, फिर एक आता है उसके नीचे प वर्ग। प वर्ग का मतलब होता है प फ ब भ म। प का मतलब यहाँ पे क्या बताया है, जो बोल रहे हैं ना, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का क्या उपयोग होना चाहिए, कि जो भौतिक संसार को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है श्रीमद् भागवतम, कि ये भौतिक संसार प वर्ग। प वर्ग का मतलब क्या होता है, प का मतलब यहाँ पर होता है बहुत परिश्रम करना। तो जीव क्या करता है, यहाँ पर बहुत परिश्रम करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क, गधे की तरह लगे रहता है, 24 घंटे लगे रहता है कि मैं बहुत धन अर्जित करूं, या मुझे ये वाला कार्य करना है। यहाँ बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटी आए इस भौतिक संसार में, अलेक्जेंडर द ग्रेट आया, उसने बहुत श्रम किया, पर अंत में वो क्या निकला, श्रम ही केवलम, भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। बड़े बड़े मुगल सम्राट इस धरती पर आए, बड़े बड़े ग्रेट नेता आए, मगर इस भौतिक संसार कैसा है, टेम्परेरी है। यहाँ पे हमें सिर्फ उतना ही काम करने की सलाह दी जा रही है तब में, कि हम आत्मा और शरीर को साथ रख सकें और अपनी भक्ति में इस शरीर को लगा सकें। ये सबसे टॉप मोस्ट धर्म बता रहे हैं वो, सवै पुंसा परो धर्मो, ये सबसे टॉप मोस्ट बता रहे हैं। तो प वर्ग का मतलब क्या हो, प का मतलब क्या होता है, इस भौतिक संसार में हम जैसे गधा होता है, घोड़ा होता है, बहुत हार्डवर्क करता है। उसके बाद क्या होता है प फ, फ का मतलब होता है फेना। फेना मतलब जब बहुत हार्डवर्क करता है, मान लीजिए घोड़ा या गधा या मनुष्य भी, तो वो बहुत हाँकते हैं, तो उनके मुंह से झाग निकलने लगता है। ये क्या सिम्टम्स हैं, जो गधे की तरह इस भौतिक संसार में कार्य करते हैं, या जितने भी गलत प्रकार के कार्यों को इस भौतिक संसार में बताया गया है, उस सब से क्या होता है, वो बहुत परिश्रम करने के बाद थक जाते हैं, इस भौतिक संसार से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उनके मुंह से क्या होता है, फेना निकलने लगता है। तो प फ ब का मतलब यहाँ पे बताया है बेकार है, ये सब, ये भौतिक संसार भी बेकार है, और ये जितना भी हम श्रम सिर्फ इन इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, उसको भी क्या बताया गया है, बेकार बताया गया है। और उसके साथ क्या होता है, परिश्रम किया, प फ माने बहुत परिश्रम करके मुंह से झाग आया, प फ ब मतलब ये सब कुछ बेकार है। उसके बाद बोलते हैं भय, और उसको क्या होता है, मृत्यु से भय लगता है बहुत। इस भौतिक संसार से हमें भी भय लगता है ना, इस कोविड से सब डरे हुए थे कि कोविड हमारे घर में आ गया तो हमारा क्या होगा। अरे ये मैक्सिमम क्या होता है, ये जो मिट्टी का जो बॉडी है, ये सिर्फ बॉडी छूटता है, और ऐसी बॉडियां तो आप करोड़ों करोड़ों ले चुके हैं। और अगर ये भगवान श्री कृष्ण की अगर हमने भक्ति नहीं सीखी, तो आगे फिर से करोड़ों बॉडियां हमें लेनी पड़ेंगी। ये जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं रुकता, जब तक आप नहीं चाहते, जब तक हम नहीं चाहते, ये जो ये जन्म और मृत्यु का चक्र है, ये नहीं रुकता। और अंत में उसके साथ क्या होता है, प फ ब भ म मतलब मृत्यु, ये बॉडी हमें छोड़ना पड़ता है। तो क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर, धर्मस्य ही अपवर्गस्या नार्थो अर्थार्थो कल्पते, समस्त वृत्ति के कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। क्या बोल रहे हैं, समस्त वृत्ति कारक कार्य निश्चित ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं, उन्हें कभी भौतिक लाभों के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए।
इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हैं उन्हें चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। तो इसको जब उन्होंने बोला, अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपने धर्म किया तो क्या इकट्ठा हो गया, अब आपके पास अर्थ इकट्ठा हो गया, थोड़ा धन आ गया, तो वो धन के लिए क्या करना चाहिए, आगे क्या बोल रहे हैं अगले श्लोक में, कामस्य नेन्द्रि प्रति लोभो जावेत धावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यथेच कर्म भी। बोल रहे हैं जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। तो ये जो जीवन की जो हमारी इच्छाएं हैं वो किसके प्रति हो गई हैं, हमेशा इंद्रिय तृप्ति, कि कैसे मैं अपनी इन इंद्रियों को सेटिस्फाई कर लूं। जैसे ये आंखों का मेन पर्पस क्या सोचते हम, पुरुष क्या सोचता है, मैं किसी सुंदर नारी को देख लूं, और नारी किससे अट्रैक्टेड है, एक सुंदर पुरुष से अट्रैक्टेड है। तो ये जो इंद्रियां हैं, कान से क्या है, एक मेलोडियस वॉइस को सुन लूं, नाक से क्या है, कुछ सूंघ लूं, इस टंग से क्या है, कुछ हमेशा कुछ ना कुछ टेस्ट कर लूं, और स्किन से किसी न किसी को टच कर लूं। तो ये तो हो गया एक सटल वे में, मगर अगर जब आपको और डिटेल पढ़ेंगे, हम जीवन में जितने कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए करते जा रहे हैं। तो भागवतम में क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, कि मनुष्य जीवन इस काम के लिए नहीं मिला है। आगे क्या बोल रहे हैं, जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्यों को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये जो जीव है, जो आत्मा है, जो हमें ये बौद्धिक शरीर मिला है, इसका मेन पर्पस क्या है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। तत्व मतलब सच्चाई क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है, उसको जानने के लिए मनुष्य जीवन आपको क्षण भर के लिए मिला है। बस इसमें आप समझ सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट ट्रुथ कौन है। जब वेद व्यास जी ने ये पहला श्लोक में ही क्या बोल दिया था हमें, परम सत्य धीमहि, सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, क्योंकि हमारा ये बॉडी परम नहीं है, ये जो पृथ्वी लोक जिसमें हम रहते हैं ये भी परम सत्य नहीं है, वो जो कृष्ण है वो परम सत्य है। तो उस परम सत्य को जानने के लिए जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे रियल डायरेक्शन दिया है सूत गोस्वामी ने हमें इस श्लोक के माध्यम से, कि ये जो धर्म की आड़ में रहकर हम क्या करते हैं, अर्थ कमाते हैं, और अर्थ कमाने से क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, काम वासना की पूर्ति करने में हम लग जाते हैं। जो धन इकट्ठा हुआ है उसको क्या करिए, उसको कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए। अगर आपने उसको कृष्ण की सेवा में लगाया है तो आप इससे क्या हो जाएगा, इस भौतिक संसार के चक्र से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और हमारा मेन पर्पस क्या होगा, हम कृष्ण की सेवा में करते करते अपना ये शरीर को अगर अच्छे से भगवान की सेवा में लगा देंगे तो आपको क्या कर पाएंगे, जीवन जो तत्व जिज्ञासा है जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा से क्या होगा, आपको निमित्त बना है। मनुष्यों की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के बोल रहे हैं। जितने भी अलग अलग बहुत सारे वेद हैं उन सब में क्या है, अलग अलग प्रकार के कार्य लिखे हैं कि आपको अगर मान लीजिए सुंदर नारी चाहिए अपने जीवन में तो आप उमा देवी की वर्शिप करिए, कोई धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करिए, और आपको कोई ये चाहिए तो इस देवता की पूजा करिए। मगर ये भागवतम में सबको हटा दिया, नहीं, मनुष्य जीवन का जो मेन लक्ष्य है वो है अधोक्षजा के चरणों की भक्ति करना और जीवस्य तत्व जिज्ञासा, कि मनुष्य जीवन सिर्फ एक पर्पस के लिए मिलता है, और वो है कि इस एक मनुष्य जीवन में मैं कैसे जो भगवान के साथ रिश्ता भूलकर इस भौतिक संसार में गिरा, इसको कैसे डेवलप कर लूं। सिर्फ एक पर्पस के लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो यहाँ पे आज हमने कितने 10 श्लोक तक कंप्लीट कर लिया है। अभी सूत गोस्वामी अभी पहले प्रश्न को भी खत्म नहीं किया है। सोचिए, पूरी भागवतम आधारित है उन 6 प्रश्नों पे जो हमने पहले चैप्टर में पढ़े हैं। मैं आपको फिर से श्लोक नंबर बता रहा हूं, आप फिर से उसको प्रयास करिए वापस खोलने का। श्लोक नंबर 9 में पहला प्रश्न है, श्लोक नंबर 9, फिर उसके बाद 11 एंड 12, उसके बाद 17 और फिर 18 एंड 23। ये 6 श्लोकों में 6 प्रश्न पूछे हैं
उन 6 प्रश्नों के उत्तर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट श्रेयस्कर, एकांत श्रेयस क्या होगा इस कलयुग में, जो लोग आने वाले हैं उनके लिए क्या होगा। तो उसका हम आज सूत गोस्वामी ने हमें आंसर दिया है। वो क्या आंसर दिया है, पहले श्लोक में ही हमें उन्होंने बोला है, आज छठे श्लोक जो हमने पढ़ा, उन्होंने बोला है हमें कि सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यात्मा सु प्रसीदति। ये भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी प्रतिहता। हमें इस भक्ति के लिए कोई भी चीजों से रुकना नहीं चाहिए। भक्ति करने के लिए इस टंग को, बस इस अपनी टंग को सरेंडर कर दीजिए भगवान को कि इस टंग का उपयोग मैं सिर्फ कृष्ण के लिए करूंगा। बस जप करते जाइए और अपने जितने भी कार्य हैं जब भी समय मिले, और हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण का नाम जब हम उच्चारण करते हैं, अहेतुकी अप्रतिहता, विदाउट एनी, ये सब मटेरियल चीजों को साइड में रखते हुए भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उस जीव से, और उस जीव को भगवान इतनी सुंदर बुद्धि देते हैं कि आप तुरंत अपना मेन काम कर पाते हैं, जो कि आपका मेन काम है इस भौतिक, ये जो हमें मनुष्य बॉडी मिला है, वो है जीव तत्व जिज्ञासा। हम उस जो रियल एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसके बारे में समझ पाते हैं। तो भगवान असीम है और भगवान अनलिमिटेड हैं, उनको समझने का हमें मौका मिला है श्रीमद् भागवतम से। उनके प्रति हम अपना जो लव है उसको हम छोटी छोटी चीजों में अपना लव को बांटा हुआ है, वो एक्चुअली सिर्फ उनके लिए बना है। तो हमें क्या होना चाहिए, इस तरह हमें भगवान की भक्ति को करना चाहिए। इन 5 श्लोकों में हमने समझा है। अभी इस श्लोक का अभी वो और डिटेल में बताएंगे इस भक्ति को हमें धीरे धीरे करके। अभी हमें और इंटरेस्ट आएगा श्रीमद् भागवतम में, साथ में बने रहिए। हम अब आगे क्या करेंगे,